सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई के 9 मई के 8 केसेस में जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने बानी की जमानतें 1-1 लाख रुपए के मुचलकों के एवज मंजूर की। सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्तें अपीलों में तब्दील करके मंजूर कर ली। तहरीरी फैसला जारी। 4 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने तहरीर किया। तहरीरी फैसले में कहा गया, मुबैना साजिश से मुतालिक शवाहिद ट्रायल के दौरान ही जांचे जाएंगे। बानी पीटीआई के खिलाफ शवाहिद की स्क्रूटनी जरूरी है। शवाहिद का जायजा ट्रायल कोर्ट ही ले सकती है। लाहौर हाई कोर्ट ने जमानत के मुकदमे में शवाहिद पर हतमी नौयत की ऑब्जर्वेशन दी। सुप्रीम कोर्ट ऐसी कोई ऑब्जर्वेशन नहीं देगी जिससे किसी का केस मुतासिर हो। ऐसे ही मुकदमात में दिगर मुल्ज़मान को जमानत दी जा चुकी है। बानी पीटीआई का केस भी इसी तसलसल के असूल पर देखा जाएगा। दौरान समाज चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि ट्रायल कोर्ट से कहेंगे कि इन मुकदमात का ट्रायल 4 माह में मुकम्मल किया जाए। जमानत केस के दौरान हम ट्रायल के मेरिट्स नहीं देखेंगे। शवाहिद तो ट्रायल कोर्ट में साबित होंगे। मुलजिम के खिलाफ आपके पास जुबानी और इलेक्ट्रॉनिक शवाहिद के अलावा क्या है? जस्टिस हसन रिजवी ने कहा कि वाक़े के बाद गिरफ्तारी तक मुलजिम 2 माह तक जमानत पर था। क्या 2 माह तक का अरसा पुलिस को तफ्तीश के लिए काफ़ी नहीं था? स्पेशल प्रोसिक्यूटर जुल्फ़िकार नकवी ने आगाह किया, मुलजिम के खिलाफ FIR 9 मई को दर्ज हुई। अदालत की इजाज़त के बावजूद मुलजिम ने टेस्ट नहीं कराए। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा कि अगर ऐसा है तो कानूनी नताइज होंगे। चीफ जस्टिस की सरबराही में जस्टिस शफी सिद्दीकी और जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने केस की समाअत की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने ब्रसेल्स में कोई इंटरव्यू नहीं दिया, ना ही तहरीक इंसाफ से मुसालहत का कोई जिक्र किया। माफ़ी मांगने से कानूनी अमल रुक नहीं सकता, एक सहाफ़ी ने हक़ाइक़ को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। गैर जिम्मेदारी अफसोसनाक है। DJ ISPR की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा कि 9 मई में मुलव्विस अफराद और मनसूबा साजों को कानून का सामना करना पड़ेगा। ऐसे इंतजार में मुलव्विस लोगों को माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि ये फ़ौज नहीं बल्कि रियासत पाकिस्तान के खिलाफ साजिश थी। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने मज़ीद कहा, पाकिस्तान ने अंदरूनी और बैरूनी महाज पर दुश्मन को शिकस्त दी। पाकिस्तान खित्ते की तकदीरें बदलने वाला मुल्क है, इसीलिए बार बार हमले होते हैं। नेशनल एक्शन प्लान के निकात पर मुकम्मल अमल दरामद नागुज़ीर है। नौजवानों को नज़रियाती रियासत की मीरास और तारीख समझनी चाहिए। नौ मई के हवाले से झूठा बयानिया बनाया गया है, इस पर हम क्या माफ़ी मांगें? फैसले को ऐवानों में बैठे लोग समझ जाएं तो अच्छा है, वरना अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है। अब बानी पीटीआई सिर्फ एक केस में गिरफ्तार हैं। सलमान अकरम राजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आमिर डोगर ने कहा कि झूठे मुकदमात और झूठी कहानी के बावजूद हक़ाइक़ सामने आ गए। एक दिन बानी पीटीआई सुरखरू होंगे। असद कैसर ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने 8 केसेस में बानी पीटीआई को जमानत देकर वाज़ेह कर दिया, ये तमाम केसेस नाजायज़ हैं। तमाम केसेस बोगस और सियासी बुनियादों पर कायम हैं। चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट को सराहता हूँ, इंसाफ पर मबनी फैसला दिया। उम्मीद रखते हैं कि वो तमाम मातहत अदालतों को बगैर किसी दबाव के फैसले करने की हिदायत देंगे। पुलिस की अलीमा खान के बेटे की गिरफ्तारी की तस्दीक। मुलजिम शाहरेज अजीम 9 मई के मुकदमात में लाहौर पुलिस को मतलूब था। मुलजिम को आज अदालत में पेश किया जाएगा। रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्विस अफराद किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। DIG इन्वेस्टिगेशन। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग जी की मुलाकात। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की भी मुलाकात में शिरकत। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार और काबीना अरकान भी मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म का चीनी क़यादत, हुकूमत और अवाम के लिए तारीफ़ी कलमात का इज़हार कहा। चीन ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, इलाक़ाई सालमी और तरक्की के तहफ़्फ़ुज़ में हमेशा साबित कदम रहकर ताउन किया। चीन के साथ हमजहत तब्ज़े बराती ताउन पर मबनी शराकतदारी को मज़ीद मजबूत और गहरा किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने पाक चीन आहनी दोस्ती को मज़ीद मजबूत बनाने में सदर शी जिनपिंग के किरदार को सराहा। सदर शी जिनपिंग, वज़ीर-ए-आज़म ली चांग और दीगर चीनी क़यादत से मुलाकात का मुंतज़िर हूँ। चीन के साथ कलीदी शोबों में 2 तरफ़ा ताउन को मज़ीद गहरा किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म का CPEC फ़ेज़ 2 की मुस्तहकम पेशरफ्त पर इत्मीनान का इज़हार। चीनी वज़ीर ख़ारजा की 2 तरफ़ा ताल्लुकात को ताउन और इश्तराक की नई बुलंदियों तक ले जाने की ख्वाहिश का इज़हार कहा। चीन पाकिस्तान को अपना आहनी दोस्त और हर मौसम का स्ट्रेटेजिक शराकतदार समझता है। चीन पाकिस्तान के साथ मिलकर खित्ते में अमन, तरक्की और इस्तेहकाम को फ़रोग़ देता रहेगा।
सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग ज़ी की मुलाकात, दो तरफ़ा ताल्लुकात, इलाक़ाई सलामती पर तबादला ख्याल। सदर जरदारी की चीन के साथ फौलादी भाईचारे के अज़्म की तजदीद। कहा, पाकिस्तान और चीन आजमुदा दोस्त और हर मौसम के शराकतदार हैं। चीन के साथ दोस्ती पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का बुनियादी सुतून है। सी पैक पाक चीन मुश्तरका विजन की तकमील का अहम ज़रिया है। चीन ने हमेशा पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सालमियत की हिमायत की। बीजिंग और गांसू के सैलाब पर सदर जरदारी की चीन से इज़हार ताज़ियत। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि चीन और पाकिस्तान की दोस्ती नस्ल दर नस्ल कायम है। कराची में एम ए जिना रोड के करीब पटाखों के गोदाम में धमाका, आग लग गई। मलबे से एक शख्स की लाश निकाली गई। जामक अफराद की तादाद 4 हो गई। 33 जख्मी, आग पर काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी है। धमाके की CCTV सामने आ गई। धमाके की शिद्दत से दुकानों के शटर और दीवारें टूट गईं। पुलिस हुकाम के मुताबिक बेसर अफराद को शीशे लगे, जिससे जख्मी हुए। चीफ फायर ऑफिसर हुमायूं खान ने कहा है कि आतिशगीर मवाद और मादे का धमाका बहुत ज़ोरदार था। 5 कमरों में अभी भी आतिशगीर मवाद मौजूद है। मुतल्लिका इदारों को इस पर नोटिस देना चाहिए। DC साउथ ने कहा है कि धमाका खेज मवाद मखसूस मिकदार में रखने की इजाज़त होती है। क़वानीन की खिलाफवर्जी पर कानूनी कार्रवाई करेंगे। इंचार्ज CTD राजा उमर खिताब का कहना है कि आतिशबाजी के गोदाम में 50 किलो से ज़ायद मवाद रखने की इजाज़त नहीं है। गोदाम में गैर कानूनी तौर पर काफ़ी ज़्यादा धमाका खेज मवाद रखा गया था। गोदाम कायम करने की इजाज़त किसने दी, तहकीक होने चाहिए। ये गफलत बड़े साने का सबब बन सकती है। वज़ीर-ए-आज़म का मुल्क भर में बारिशों सैलाबी सूरत हाल पर सियासी कायदीन से रब्ता। दिलावर भुट्टो से कराची में अर्बन फ्लडिंग और जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार। शहबाज शरीफ की सिंध हुकूमत को वफाकी सतह पर हर मुमकिन ताउन की पेशकश। वज़ीर-ए-आज़म की चेयरमैन NDMA को सिंध हुकूमत से मुकम्मल राब्ते में रहने की हिदायत। लोगों को मुमकिन खतरात से पेशगी आगाह करने पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म की अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान और डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी से भी टेलीफोनिक रब्ता। हालिया बारिशों से नुकसानात और इमदादी सरगर्मियों पर तबादला ख्याल। कराची में बादल फिर बरस पड़े। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश। नॉर्थ कराची, सरजानी टाउन, सफूरा में बरसात। गुलशन इकबाल, नॉर्दर्न बाईपास में बारिश। शाह फैसल टाउन, मलीर, कैंट, तारिक बिन ज़ियाद और अतराफ में भी बादल बरसे। सिस्टम वक्त के साथ मजबूत होने का इम्कान है और मूसलाधार बारिश मुतवक्के है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून सिस्टम 23 अगस्त तक असरअंदाज रहने का इम्कान है। शहर में तालीमी इदारे बंद रहे। तूफ़ानी बारिश के बाद मुख्तलिफ सड़कों पर ताहाल पानी मौजूद। यूनिवर्सिटी रोड, पुरानी सब्जी मंडी के करीब पानी जमा होने के बायस शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात। चांदनी चौक के अतराफ नाले उबल पड़े। पाकिस्तान समेत दुनिया को मौसमियाती तब्दीलियों का सामना है। कराची में गैर मामूली 240 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। बादल वक्फे से बरसते तो मसाइल ना होते। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि बल्दिया उस्मा ने नालों की सफाई कर ली थी। पेशगी इक़दामात से बारिश के पानी की फौरी निकासी हुई। लोगों की तकलीफ का एहसास है। सिंध हुकूमत ने इस पर माजरत भी की। वज़ीर आला सिंध तमाम सूरत हाल को मॉनिटर कर रहे थे। दरिया सतलुज में हेड गंडा सिंह के मुकाम पर पानी की सतह में इजाफा। मंजराबाद इंतजामिया ने हाई अलर्ट जारी कर दिया। हेड सुलेमानकी के मुकाम पर 1 लाख क्यूसेक का बेला पहुंच रहा है। किसी भी नागहानी सूरत हाल और किसी बड़े जानी और माली नुकसान का खदशा। दरियाए बैल के मकीनों को फौरी तौर पर जगह खाली करके महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। काना के इलाका सोयासल में 2 भाइयों समेत 3 बच्चे मछली फार्म में नहाते डूब गए। शनाख्त अली, उस्मान, हुसनैन के नामों से हुई। तीनों बच्चों की उम्रें 9 से 12 साल के दरमियान थी।